हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो बात ऐसी है कि ये क्वेश्चंस मुझे पहले भी पूछा जा चुका है ना, कि जो 40% वाला क्राइटेरिया है वो दोनों पेपर में है या फिर दोनों को मिलाकर है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप देखो, अगर 200 में से 80 मार्क्स लाने कंपलसरी है, अगर दोनों पेपर में लाना हो। तो मैंने ये चीज़ पहले भी की है, क्लियर की है, कि अगर आपने राजस्थान जीके में अगर 80 नंबर नहीं लेके आए उस वाले पेपर में, तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, चांसेस ही बहुत कम है। ठीक है, तो देखो उसका रीज़न भी मैंने दिया था। तो इन्होंने ये पूछा है कि 40% वाला जो बता रखा है वो दोनों पेपर को मिलाकर है या फिर अलग अलग। ठीक है, तो मैंने इनको यही रिप्लाई बोला कि दोनों पेपर को मिलाकर मुझे लगता है ये चीज़, क्योंकि क्या है ना कि ईच पेपर लिखा हुआ है। आप फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन देख लेना, सेकंड ग्रेड का भी नोटिफिकेशन देख सकते हो, उसमें मेंशन की हुई है ये चीज़ कि 40% ईच पेपर। ठीक है, बट आप वाले में ईच वर्ड नहीं था, इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। बट फिर भी मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि देखो, मैंने यही चीज़ बोला है कि 200 में से अगर 80 नंबर हर एक पेपर में मतलब लाने हैं, राइट। और किसी की जीके वीक है तो भी इतना तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि साइंस में अगर 200 में से कोई 170 नंबर भी ला रहा है, आपको भी पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आने वाली है, इतना ईजी नहीं है 170 प्लस स्कोर करना। बट फिर भी आप 170 भी लेके आ रहे हैं तो भी 250 तक आपको सोच के चलना पड़ेगा कि 300 का मटेरियल तैयार करके जाओगे, क्योंकि नेगेटिव भी है। उसके बाद में कट पिट कर अगर 250 नंबर प्लस आते हैं तो ही आप सोच सकते हो। क्योंकि क्या है ना कि लास्ट टाइम जो हुआ था 300 नंबर का पेपर था, और उस टाइम पे कट ऑफ 190 गई थी, और आपको पता है कंपटीशन पहले से तो बढ़ा ही है ना। और अब 400 का पेपर है तो 300 तो सोच कर चलना ही पड़ेगा, तभी 250 प्लस आएंगे, और 250 प्लस आएंगे तभी आप उम्मीद लेके चल सकते हो सिलेक्शन की। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये बोला है कि सबके अपने अपने ओपिनियन है। ठीक है, और सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में ऐसा होता है कि दो पेपर है तो दोनों में 40% लाना कंपलसरी है। तो अगर मैंने आपको बता दिया, आपको ये चीज़ सोच के तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है कि 40% सेम एक में लेके आएँ या अलग अलग में, क्योंकि अगर अलग अलग में भी है तो भी आपको 250 तक तो लाना पड़ेगा। अगर आप 200 में से 2 थोड़ी ला सकते हो साइंस में, कि 200 में से 200 ले आओ और 50 नंबर दूसरे पेपर से ले आओ, ऐसा नहीं चलता। हमें भी पता है कंपटीशन लेवल का पेपर कोई मजाक नहीं है। ठीक है, कंपटीशन फाइट करना। तो आपको यही चीज़ बता रही हूँ, टाइम वेस्ट मत करो ये सोच सोच के कि 40% अलग अलग पेपर में लाना है या एक ही पेपर में लाना है। ये सोच के चलो, आपको 300 नंबर का मटेरियल कम से कम तैयार करना है। ठीक है, बाकी आपकी एक्यूरेसी कितनी रहती है एग्जाम में, कितना नेगेटिव करके आते हो, वो हर चीज़ डिपेंड करेगी। और पेपर किस लेवल का आता है, ईजी, टफ, मॉडरेट, वो भी डिपेंड करेगा कट ऑफ पे। तो आपको यही चीज़ बतानी थी कि प्लीज़, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि 40% कैसे। अरे कैसे भी हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको 300 नंबर का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। क्यों लेके चलना पड़ेगा वो भी बता दिया। लास्ट टाइम 300 में से 190 कट ऑफ गई थी। 2018 के बाद में कंपटीशन बढ़ा ही है, कम तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो 400 में से आप लोगों को 300 का तो कम से कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।